हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है अलंकार। तो आज का यह जो हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और जो बच्चे 9th और 10th में हैं उनके लिए तो और भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अलंकार है क्या चीज़। तो अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना। जिस तरह शरीर की शोभा गहना है, ठीक वैसे ही काव्य की शोभा क्या है? अलंकार है। तो जिस तरह जो है शरीर की शोभा क्या है? गहना है। शरीर की शोभा क्या है? गहना है। ठीक वैसे ही जो काव्य है हमारे हिंदी में, उसका जो शोभा है वो क्या है? अलंकार है। बिना अलंकार के जो है काव्य की शोभा नहीं होती। तो काव्य की जो है शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व और जो साधन होते हैं उसकी को क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। कि अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को और साधनों को जो है अलंकार कहते हैं। तो इतना समझ आ गया होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व और साधनों को जो है अलंकार कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्य रूप से जो है 3 भेद हैं। तो पहला आ जाता है शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत इसमें जो है पार्ट जो है आते जाएंगे, इसको हम लोग देखते जाएंगे। तो पहला आता है जो है शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार क्या अलंकार है? तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सरल है। एक बार आप ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरा आपको जो है एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो शब्द अलंकार वो चीज़ है तो जहाँ पर शब्द के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर जो है शब्द अलंकार होता है। कितना सरल है, जहाँ पर जो है शब्द के कारण से, मात्र जो है आपको इसको याद रखना है, शब्द, जहाँ पर शब्द के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर जो है शब्द अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार जो है प्रमुख रूप से है, तो इसको देखते हैं। तो पहला आता है अनुप्रास अलंकार। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत जो है ये आ जाता है अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार जो है क्या चीज़ है? तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार जो है एक ही वर्ण जो है बार बार जो है आते जा रहा है, तो वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो चलिए इसका फटाफट से उदाहरण देख लेते हैं। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है च वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं चारु में च आ गया, चंद्र में च आ गया, चंचल में च आ गया। तो यही है जो है अनुप्रास अलंकार। तो इसको आप जो है पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। बहुत ही सरल है, मेरे साथ समझते जाइए। हो सकता है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका पीडीएफ जो है आपको दूं, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर पीडीएफ मुझे चाहिए। तो चलिए आपको इतना जो है समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर। तो जो अनुप्रास और जो आने वाले जो भी अलंकार हैं वो सभी जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत आते जा रहे हैं। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत सेकंड जो अलंकार आता है उसे कहते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है? तो यमक का अर्थ होता है जुड़वा। जुड़वा जो आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो लेकिन हर बार उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहाँ पर क्या अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। समझते हैं। तो जब एक ही वर्ण, एक ही शब्द, एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है 2 बार हो और हर बार उनका अर्थ जो है अलग हो, हर बार उनका अर्थ जो है, यहाँ पर जो मेन बात वो है कि हर बार उनका अर्थ क्या हो? अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो उदाहरण से समझते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाद बौरात नर जो पाए बौराए। तो इसमें जो है कनक कनक, इसमें जो कनक है वो एक कनक एक बार आ गया और ये दूसरा कनक हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल जो है यमक अलंकार की परिभाषा की तरह जो है लिखा हुआ है। लेकिन अब जो है इसको समझते हैं। क्या इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है? तो बिल्कुल अलग है।
तो जो है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाद बौरात नर जो पाए बौराय। तो जो पहला कनक है उसका अर्थ होता है धतूरा, और जो दूसरा कनक है उसका अर्थ होता है सोना। तो जो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाद बौरात नर जो पाए बौराय। यदि कोई व्यक्ति जो है धतूरा को खा लेता है, धतूरा आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है थोड़ा जहरीला होता है, धतूरा को खा लेता है तो वो पागल हो जाता है। और यदि कोई भी व्यक्ति जो है सोना जो है पा लेता है, कोई भी व्यक्ति क्या पा लेता है, सोना पा लेता है, तो वो भी जो है खुशी के मारे जो है पागल हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अर्थ जो है मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि शब्द तो वर्ण तो एक ही है, लेकिन उनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। दो प्रकार से उनका अर्थ जो है निकला है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यमक अलंकार। आगे चलते हैं। तो तीसरा जो फिर हम लोग चल रहे हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत जो है तीसरा जो अलंकार आता है वो है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है, क्या होता है, चिपका हुआ। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो, दो या दो से अधिक बार हो, परंतु हर बार उनका अर्थ क्या हो, अलग, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। बिल्कुल जो है यह जो है यमक के अलंकार की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक बार होती है, दो से अधिक बार होती है, लेकिन यहाँ भी हर बार उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार जो है कहा जाता है। तो चलिए इसका जो है क्या देख लेते हैं, उदाहरण जो है इसका देखते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण क्या है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि पानी शब्द जो है दो से अधिक बार, यानी कि जो है 3 बार आया गया है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये हो गया आपका तीसरा। तो आप लोग देखिए समझने का प्रयास करते हैं कि रहीम जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु आप जो है मनुष्य के अंदर पानी यानी कि पहला जो पानी है उसका अर्थात जो है विनम्रता जो है बनाए रखिएगा। हे प्रभु जी आप जो है मनुष्य के अंदर जो है पानी अर्थात जो है विनम्रता बनाए रखिएगा। और बिन पानी सब सून। और फिर रहीम जी जो है दूसरे पानी का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि बिना पानी बिना चमक के जो है मोती क्या है, उसका मूल्य नहीं है। मोती आप लोग जानते हैं। तो इसमें जो है दूसरे पानी का अर्थ जो है मोती से किया गया है। और फिर बोलते हैं कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो जिस प्रकार जो है आटे में पानी नहीं डालने से वह संता नहीं है, और आटे में पानी डालने से ही वह संता है, तो ठीक उसी प्रकार से जो बिना विनम्रता पूर्ण व्यवहार से मनुष्य की जो मनुष्यता है वो क्या है, फीकी है। तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं, एक बार मैं जो है फिर से बता रहा हूँ कि जो पहला पानी है उसका अर्थ जो है रहीम जी ने बताया है कि विनम्रता। दूसरे पानी का अर्थ बताया है कि उसने मोती के साथ उसकी जो है चमक से तुलना किया। और तीसरा जो है पानी जो वो सामान्य जो है पानी बताया है। आगे चलते हैं। अब शब्द अलंकार के बाद आता है अर्थ अलंकार। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थ अलंकार क्या है। तो जहाँ पर अर्थ के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। तो पहले हमने शब्द अलंकार में क्या देखा था, शब्द के कारण से। अब यहाँ पर क्या आ गया, अर्थ अलंकार। तो जहाँ पर अर्थ के कारण से, मात्र आपको अर्थ बस को याद रखना है, जहाँ पर अर्थ के कारण से जो है चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या होता है, अर्थ अलंकार होता है। अब अर्थ अलंकार के अंतर्गत भी जो है अलंकार आते जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और फिर चलते हैं आगे। तो इसमें जो है पहला अलंकार आता है उपमा अलंकार। तो देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। तो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से किया जाता है तो वहाँ पर क्या अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जब भी किसी एक वस्तु की तुलना जो है दूसरे वस्तु के साथ किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का जो है उदाहरण देखते हैं। तो उपमा अलंकार का उदाहरण क्या बोलता है, पीपर पात सरिस मन
डोला। तो पीपर, पीपर मतलब क्या होता है? पीपल, पीपल का जो पेड़ होता है उसको जो है पीपर बोला गया है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात मतलब होता है पत्ता। तो पीपर के जो पीपल का जो पत्ता होता है वो हवा चलने पर जैसे ही इधर उधर जो है वो हिलता डुलता रहता है, तो उसी के साथ ही जो है इसकी जो है तुलना किया गया है किसके साथ? हमारे मन के साथ। जो पीपर पात सरिस मंडोला, जो जैसे कि पीपल का जो पत्ता है वो इधर उधर हिलता डुलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा मन है वो भी इधर उधर हमेशा जो है इधर उधर हिलता डुलता रहता है, इसलिए इसको बोला गया है पीपर पात सरिस मंडोला। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है एक वस्तु की तुलना जो है दूसरे वस्तु के साथ किया गया है। तो एक वस्तु क्या हो गया? पीपल, और दूसरा हो गया हमारा मन। तो एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से जब किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होता है। फिर चलते हैं आगे, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार फिर क्या होता है इसको फिर देखते हैं। जहाँ एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दिया जाता है, जहाँ एक वस्तु को दूसरे वस्तु का क्या दिया जाता है? रूप दिया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होता है। आप लोग जो है अच्छे से समझते जाइएगा, बहुत ही आसान है। यदि वीडियो समझ में ना आए, यदि समझ में ना आए तो एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपको जो है समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए फिर से आ जाते हैं। जहाँ एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दिया जाता है इसमें रूपक अलंकार में, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार जो है होता है। तो इसका जो है उदाहरण देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें जो है राम रतन को ही, इसमें जो है राम रतन को ही धन जो है बताया गया है, मतलब जो राम रतन है उसी को ही धन के रूप में उसको रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु का क्या दिया जाता है? रूप दिया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तो इसमें इसका उदाहरण क्या बोलता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये जो राम रतन है उसी को ही धन का रूप जो है दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान का आरोपण किया जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसको पहचानने का एक बड़ा ही सिंपल जो है आपको बता दूं कि उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने हैं तो इसमें जो है मानो जानो इस प्रकार के जो है शब्द आते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जैसे कि इसमें बोला गया है कि जैसे ही मंद मतलब धीरे धीरे जो है हवा चलती है तो उनसे जो है ऐसा लगता है कि तरु भी जो है वृक्ष भी मानो इधर उधर जो है वो झूम रहे हैं, वो भी मस्ती में जो है झूम रहे हैं। तो इस प्रकार से जो तीसरा जो अलंकार आता है उसको बोलते हैं उभय अलंकार। पहला जो है शब्द अलंकार था, दूसरा जो है अर्थ अलंकार था, उसके बाद आ जाते हैं उभय अलंकार में। तो इसका जो है उभय अलंकार क्या होता है उसको पहले देखते हैं। तो जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण से जो है चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या कौन सा अलंकार होता है? उभय अलंकार होता है। जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार? उभय अलंकार होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, शब्द और अर्थ। शब्द अलंकार में जो है शब्द, अर्थ अलंकार में अर्थ, और उभय अलंकार में शब्द और अर्थ। इसमें जो है उभय हो जाता है, इस कारण इसे शब्द और अर्थ, इस कारण इसको उभय अलंकार भी कहा जाता है। तो जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण से जो है चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर जो है उभय अलंकार होता है। तो इस तरह से आज का हमारा था यह जो वीडियो अलंकार के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर ज़रूर करें। वीडियो जो है देखने के लिए आपको बहुत बहुत